एक चुना हुआ मुख्यमंत्री उसकी हिम्मत कैसे हो जाती है कि वो संवैधानिक शब्द का प्रयोग करे। यूपी के मुख्यमंत्री अजय सिंह बिष्ट ने देश के 22% दलितों को गाली देने का काम किया है, हरिजन शब्द कह के। आपने महाराज संविधान की शपथ ली है और आप असंवैधानिक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। आप हम दलितों को गाली दे रहे हैं। आप समझते क्या है अपने आप को? आप मुख्यमंत्री ही तो हैं। आपने कैसे प्रयोग किया, हमारा हमको गाली देने की हिम्मत कैसे की? जाहिर सी बात है, इसे इसके दो पहलू नजर आते हैं। एक पहलू तो यह है, अजय सिंह बिष्ट अपने इंटरव्यू में भी कह चुके हैं कि उनको जो है राजपूत होने पर घमंड है। इसका मतलब है उनको राजपूत होने पर घमंड है, तो जो दूसरे लोग हैं, जो दूसरी जातियों के लोग हैं, वो क्या करें? उनको अपनी नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं। और इस बार अजय सिंह बिष्ट ने दलितों को नीचा दिखाने का काम किया है। आपने हिम्मत कैसे की? और आप कहते हैं हम हरिजन हैं। इस देश का जो है दलित जो है हरिजन है, भगवान की औलाद हैं। अगर इस देश का दलित ही जो है भगवान की औलाद है, तो बाकी लोग किसकी औलाद हैं? जो लोग हमको हरिजन कहते हैं भगवान की औलाद, वही बताएं। हम नहीं बताएंगे। तो हरिजन का मतलब भगवान है क्या? इनका इनकार तो यही होता है। जब गांधी ने इसका प्रयोग किया था हरिजन, तो हरिजन मतलब भगवान की औलाद। और हमसे मत पूछिए, उनसे पूछिए जो लोग दलितों को हरिजन कहने की हिम्मत आज भी करते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं। आपके अंदर इस देश का, मैं हमेशा से कहता हूं, अमेरिका में ब्लैक्स की लड़ाई, काले लोगों की लड़ाई, सवर्ण समाज वहां का व्हाइट लड़ता है। इस देश में आप कभी कल्पना कर सकते हैं? इतनी नफरत है इस देश के सवर्णों के अंदर दलितों को लेकर। वो इस देश के ब्लैक की लड़ाई लड़ेगा, दलितों की लड़ाई लड़ेगा। हमको आज भी वो नीची और ओछी नजर से देखते हैं। तीसरा एक जो पहलू है, ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र उजागर हो गया। भारतीय जनता पार्टी दलितों को हीन दृष्टि से देखती है। भारतीय जनता पार्टी दलितों को नीच समझती है। भारतीय जनता पार्टी का पूरा जो एजेंडा है, वो एजेंडा है इस देश के दलितों के कमर में फिर से झाड़ू टांग दो, इस देश के दलितों के गले में फिर से हरिया टांग दो। इस देश में जो भारतीय जनता पार्टी है, उसी साजिश पे काम चल रहा है। लगातार आप देखिए, इस देश के जितने भी भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए अभी एक घूम रहा है हेमंत विश्वकर्मा, उसकी भाषा देखिए झारखंड में किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहा है। ये चुने हुए मुख्यमंत्री हैं। एक जो है मुसलमान के खिलाफ मंच पे आग उगल रहा है, दूसरा मुख्यमंत्री दलितों के लिए जो है अनुसूचित जाति के लोगों के लिए हरिजन शब्द का, संवैधानिक शब्द का प्रयोग करके गाली देने का काम कर रहा है। भाजपा का पूरा चाल चरित्र जो हम लोग कहते रहे कि दलित विरोधी है, भाजपा दलितों को पसंद नहीं करती है, भाजपा दलितों से नफरत करती है, अजय सिंह बिष्ट ने एक बार फिर से साबित कर दिया। इन्होंने संविधान के अनुच्छेद 13, 14, 15 इन तमाम अनुच्छेदों का जो है इन्होंने कुठाराघात करने का काम किया है। संविधान की अवहेलना की है, अनुच्छेद 341 की अवहेलना की है। इनके ऊपर SC ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और कायदे से इस देश में आप नैतिकता की, भारतीय राजनीति में नैतिकता की आज की तारीख में आप बात नहीं कर सकते। कहीं कोई नैतिकता नहीं है। खास तौर पे भारतीय जनता पार्टी से आप नैतिकता की उम्मीद नहीं कर सकते। नहीं तो ऐसे बेशर्म लोगों को जो दलितों को सार्वजनिक रूप से मंच से गाली देने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना था। अन्यथा इस देश की सरकार जो है, इस पार्टी को उनसे इस्तीफा ले लेना था। लेकिन ये बेशर्म लोग हैं, इनकी TRP जो है इसी पे चलती है कि दलितों को गाली दो, मुसलमानों को मारो। इनका एजेंडा ही यही है, इनका लक्ष्य यही है, इस देश में मनुस्मृति को स्थापित कर देना है। इसी एजेंडे के तहत अभी इनको लगता है कि इनकी सरकार है, तीसरी बार चुनकर आ गए हैं। इनको लगता है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, इनकी सरकार आ गई है, ये मनुस्मृति को लागू करके मानेंगे। इनकी पूरी तैयारी ही यही है। तो उनको पता नहीं है कि गैर संवैधानिक शब्द? यही सवाल हम उठा रहे हैं। आप मुख्यमंत्री हैं, आपने संविधान की शपथ ली है, आपको कौन है, आपके आसपास के लोग, कौन आपका भाषण लिखता है? क्या आपको इतनी समझ नहीं है? आपकी इतनी बार मुख्यमंत्री बन गए, क्या आपको इतनी समझ नहीं कि संवैधानिक शब्द का प्रयोग नहीं करना है? और आप उसकी बॉडी लैंग्वेज देखिए,
अजय सिंह बिष्ट का बॉडी लैंग्वेज देखिए, गेस्चर पोस्चर देखिए, किस तरह वो बोल रहे हैं। साफ दिखता है कि वो नीचे तरीके से हम लोगों को देखते हैं, हम लोगों को गाली देने का काम कर रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा अजय सिंह बिष्ट जी, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, अब इस देश में राजा जो है ना, रानी के कोख से पैदा नहीं होगा, बैलेट पेपर से पैदा होगा, बैलेट बॉक्स से पैदा होगा। आने वाले समय में हम बताएंगे आपको। उनकी जबान फिसल गई या फिर उनका कहने का मकसद यही था? नहीं, जुबान फिसलती है, अजय सिंह बिष्ट की जुबान नहीं फिसलती है। ये भाजपा और भाजपा के नेताओं का चाल चरित्र है। ये जिस तरह से आप जुबान फिसलने की बात करते हैं, विधानसभा में जिस तरह से यादवों का नाम लेकर ओबीसी के खिलाफ उन्होंने यादवों को नीचा दिखाने का काम किया था, अपराधी बताकर, और अब जो है दलितों को आप कह रहे हैं कि वो हरिजन हैं, हरिजन बस्ती गए थे। इसका मतलब साफ है, वो इस देश के दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों से नफरत करते हैं। यह बात अब जाहिर हो चुकी है। तो जब एक सूबे का मुख्यमंत्री ऐसी भाषा बोलता तो फिर आम आदमी क्या हाल करता होगा? इस देश में भारतीय जनता पार्टी के राज में, पूरे भाजपा राज में, भाजपा शासित जितने भी स्टेट हैं, जहां जहां भी भाजपा की सरकार है, वहां आप नजर घुमाकर देख लीजिए, मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश तक हर जगह दलित उत्पीड़न की घटनाएं होती हैं। भाजपा का राज मध्य प्रदेश में आदिवासी के मुंह में मुद्द दिया जाता है। भाजपा का राज उत्तर प्रदेश में हर दूसरे दिन दलित उत्पीड़न की घटनाएं हो रही है। बिहार में भाजपा जदयू के साथ शासन कर रही है, वहां देखिए दलितों का क्या हाल है, सबसे अधिक दलितों की हत्या भी वहां पे हो रही है। ये भारतीय जनता पार्टी दलितों का कत्लगाह चलाती है जहां इनकी सरकार है। अभी मैं आपके चैनल के माध्यम से अभी जिन राज्यों में भी चुनाव है, वहां के लोगों से कहना चाहता हूं, याद रखिएगा, भाजपा इस देश के SC ST OBC और माइनॉरिटी के खिलाफ है और इसका जवाब आपको देना। तो क्या इन नेताओं ने संविधान नहीं पढ़ा है? इन नेताओं ने संविधान पढ़ा है, इन नेताओं को संविधान का पूरा ज्ञान है, और ये पूरे विवेक के साथ, मुख्यमंत्री ऐसे कुछ भी अलबल नहीं बोलते हैं। मुख्यमंत्री जब कोई बोलते हैं, उसके पीछे 2-4 IAS होता है जो उनका भाषण लिखता है, कई लेवल पे स्क्रूटनी होती है। और जब मुख्यमंत्री ये बात कर रहे हैं, जाहिर सी बात है, पूरी स्क्रूटनी होने के बाद उनकी मानसिकता जो है, वो जो सोचते हैं दलितों को लेकर, उनके मन में जो भाव है, ये कब तक छुपा कर रखेंगे? उनका जो भाव है, दलितों को नीच दृष्टि से देखते हैं, दलितों को छोटा समझते हैं, दलितों को कमजोर समझते हैं। छोटा दिखाने के लिए बोला जाता है हरिजन क्या? बिल्कुल नीच दिखाने के लिए कहा जाता। आप बताइए ना, हम बार बार जो बात कर रहे हैं, आप ये बताइए, आप हमें ही भगवान, आप ये जो हिंदूवादी लोग हैं, ये कहते हैं भगवान ने सब कुछ बनाया, इंसान को भी, तो भाई दलित ही भगवान के औलाद है ना। तो आप जो बंदर, हाथी, हरि के जन, हरि का मतलब, हरि का जन मतलब भगवान के जन, भगवान की औलाद हम हुए। इनके हिसाब सीएम योगी भगवान के जन नहीं है, वो भगवान नहीं, नहीं, हम लोग दलित समाज के लोग भगवान के औलाद, हम ही लोग बस भगवान के औलाद हैं। ये योगी आदित्यनाथ की परिभाषा के अनुसार, हमारे अनुसार हम तो भारतीय संविधान को मानते हैं, मानवता को मानते हैं, इंसानियत को मानते हैं। हमारे अनुसार सभी मनुष्य समान है, लेकिन योगी आदित्यनाथ जो कह रहे हैं, उनके हिसाब से दलित जो है भगवान के औलाद है।